विद्यापीठ के छात्रों द्वारा आज आपका स्वागत किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमें निजी कार्यक्रम के तहत बनारस आने का मौका मिला, जहां हमारे इकाई अध्यक्ष अभिषेक यादव ने स्वागत किया, सम्मान किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ पूरे देश में आज सबसे ज्यादा अगर खस्ता हाल किसी का है तो शिक्षा का है। आप उठाकर देखिए, शिक्षा व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी इस सरकार में सबसे निचले स्तर और निम्न स्तर पर चली गई है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि नौजवानों को शिक्षित हो पाए, नौजवानों को रोजगार मिल पाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की फिलौटी है। आप देखो, भारतीय जनता पार्टी लगातार नई शिक्षा नीति की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी नौजवानों की नई शिक्षा नीति की बात करती है, लेकिन कभी उन्हें देने के लिए रोजगार नहीं है, उनके पास देने के लिए नहीं, कोई उनकी शिक्षा की कोई नीति नहीं है। आप शिक्षा की बात करें, देश में हिंदुत्व की बात हो रही है, सनातन की बात हो रही है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। और राजनीति में आने वाले लोग या जो भी वोट देता है, अपने नेता को चुनता है, तो वो ये सोचता है कि हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बिजली, पानी, सड़क, इस पर काम होगा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, ये केवल हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और इन्हीं सब चीजों पे चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन अब देश का नौजवान, देश के लोग और ये पीढ़ी के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से जाग चुके हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे को चलाना चाहती है, अब इस बार चलने वाला नहीं है। अभी आपने देखा, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गोली के दम पर चुनाव जीतने का काम किया। ये हालांकि जनता ने फिर भी वोट करने का काम किया। जिस हिसाब से हम वोट का प्रतिशत देखें तो पुलिस प्रशासन के रोकने के बाद भी समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश में हिंदुओं पर आक्रमण हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी सड़क पे आ रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिर बांग्लादेश के साथ क्रिकेट मैच क्यों कैंसिल नहीं हो रहा? अच्छा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र ये तो सब कुछ सबने देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार नौजवानों को भ्रमित करने का काम किया है। आप बताइए, बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं, क्या उससे कहीं ज्यादा घटनाएं अपने देश में नहीं हो रही हैं? आप उठाकर देखिए किस तरीके से पीड़ित किया जा रहा है छात्र और नौजवानों को। छात्र नौजवानों की आत्महत्याओं को नहीं देख रहे हैं, बेरोजगारी के कारण नौजवान आत्महत्या कर रहा है, उसे नहीं देखा जा रहा है। महंगाई से लोग तिल तिल कर मर रहे हैं, उसे नहीं देख रही भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी केवल मुद्दे को भ्रमित करना चाहती है और वो चाहती है कि चुनाव हिंदू मुसलमान पे हो, धर्म जात पर हो। लेकिन ये देश का नौजवान, जो हमारा पढ़ा लिखा नौजवान है, जो नौजवान इस समय संघर्ष कर रहा है, वो चाहता है कि इस बार का चुनाव मुद्दे पर होगा। लेकिन संबल हिंसा पर सीएम साहब ने बोला कि जो संबल में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, दोनों का डीएनए सेम में, जिसपे की सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी बोला कि डीएनए की बात ना कीजिए तो ही बेहतर है। अब देखिए, योगी जी को डीएनए के बारे में क्या पता है? डीएनए का फुल फॉर्म योगी जी से पूछ लीजिए, बता नहीं पाएंगे। वो डीएनए की बात कर रहे हैं, लेकिन डीएनए के बारे में पता नहीं है। क्या उनसे पूछिए कि जो जिस मुद्दे पर आपने चुनाव लड़ा था, क्या वो मुद्दा जीवित है आज आपके इस सरकार में? क्या रोजगार का क्या हाल हो चुका है, शिक्षा का क्या हाल हो चुका है, उस पर कोई दिक्कत नहीं। और ये जो संभल में घटना हुई, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराई गई हिंसा है, क्योंकि वहां के डीएम, एसपी ये लगातार उस हिंसा को आग देने का काम किया। और जिस तरीके से उस दौरान, हिंसा के दौरान जो वार्तालाप किया है एसपी ने और डीएम ने, वो सीधे तौर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वहां का प्रशासन काम कर रहा था। जब एक बार सर्वे सहमति से हो चुका था, तो बार बार सर्वे कराने की जरूरत क्या थी? तो भारतीय जनता पार्टी अपने नाकामियों को छुपाने के लिए, जो चुनाव में, उपचुनाव में जो उन्होंने नाकामियां की थी, प्रशासन का दुरुपयोग किया था, उसको छुपाने के लिए लगातार अगल बगल जिलों में हिंसा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी। में सपा की क्या तैयारियां? सपा और पीडीए ये इतना बड़ा गठजोड़ हो चुका है कि पीडीए के दम पर इस बार उत्तर प्रदेश में नौजवानों की सरकार बनने जा रही है, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार। चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह जी कहते हैं कि 27 में भाजपा का जमानत जब्त कर देंगे, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, मैंने कहा ना, अब सपा का और पीडीए का गठजोड़ हो गया है और 27 में नौजवानों की सरकार बनने जा रही है। यानी अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और थोड़ा मोड़ी सीट से नहीं, भारी सीटों से। क्या लेकर उतर रहे हैं नौजवानों के लिए? हमारे मुद्दे शिक्षा और रोजगार। नौजवान आज पढ़ाई, ये आप पूछिए, इस विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ के निकलने वाला नौजवान जब पढ़ के निकलेगा तो करेगा क्या? उसे चाहिए रोजगार, उसे चाहिए शिक्षा, मजबूत शिक्षा चाहिए और उसे रोजगार चाहिए। आज जो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके एजेंडे में रोजगार नहीं है, जिसकी कारण न जाने कितने नौजवानों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन इस बार जो 2027 में यही नौजवान उत्तर प्रदेश की सरकार को पलटने का काम करेगा और अपनी सरकार, यानी नौजवानों की सरकार, यानी उनको रोजगार देने वाली, शिक्षा देने वाली, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने वाली सरकार, आदरणीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी सरकार बनाने का काम करेगा। बहुत धन्यवाद।